स्कॉलर डिसीजन आज आपके लिए असर्शंस और क्या नाम है रीजन्स टाइप के जो है थर्ड टाइप के क्वेश्चंस ले रहे हैं। आज 11th बोर्ड 12th बोर्ड सीबीएसई आरबीसी जीमेंस एनडीए और सभी कंपटीशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये डबल क्वेश्चंस हैं तो सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को करिए, देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। मैंने कल भी आपको बताया था नंबर 2 के अंदर नंबर 1 में पहला जो है आपको क्वेश्चंस मिलेगा असर्शंस का और दूसरा है रीजंस। उसका रीजंस क्या है, सही है नहीं है, इसको स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड के नाम से भी दे रखा है। तो आपको देखो पहला जो आंसर होगा दोनों राइट है और इसका रीजन आर जो है उसका सही स्टेटमेंट दे रहा है। अगर ऐसा है तो नंबर 1 आंसर होगा। नंबर 2 में क्या होगा, ए और बी दोनों राइट है बट उसका आर जो है उसका रीजन सही नहीं है, ये बात अपने को बता रहा है। तो आंसर नंबर 2। नंबर 3 में क्या है, ए ट्रू है बी फॉल्स है, तो नंबर 3 सी ऑप्शन होगा। और ए फॉल्स बट बी आर ट्रू है, अगर ऐसा है तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। 99% या 100% ही आने वाले सभी कंपटीशन में आपको इस मेथड से दिया जाता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए अपने कंप्यूटर के अंदर कि आप देखिए किस टाइप से अपने को जवाब लिखना है। पहला है एफ एक्स बराबर असर्शंस किस टाइप से, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स लेस देन इक्वल टू 2 इट्स कंटिन्यूस फंक्शन है। क्या एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स 2 से लेस देन इक्वल टू इट्स कंटिन्यूस और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स ग्रेटर देन 2। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये कंटिन्यूस है। अब इसका रीजन क्या है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। आपको पता है कि कंटिन्यूस फंक्शन के अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन, इसका मतलब ये ट्रू है। अब ये भी आपके पास पॉलिनोमियल है बट इसके 2 केस हो गए, अब इसको अपन पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। बट अब देखते हैं इसका क्या आंसर आ सकता है। तो f2 अगर ये कंटिन्यूस है तो f2 माइनस 0 बराबर है 2 प्लस 0, f2 माइनस 0 इसका मतलब 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 3 5 और ये भी 2 का स्क्वायर 4 1 5 दोनों बराबर है। सो इस कंटिन्यूस फंक्शन आपको गिवन है, ये भी कंटिन्यूस है और पॉलिनोमियल इज फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन, बट ये इसके लिए सही जवाब नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो सही है, दूसरा भी राइट है बट रीजन आर जो है इसका करेक्ट रिजल्ट नहीं बता रहा, इसीलिए अपन इसको ऑप्शन सेकंड में डालेंगे। क्या आंसर, बी एंड ए बोथ ए एंड आर ट्रू बट नॉट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेन। आर जो है इसका सही करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपके पास, सेकंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है असर्शंस का, 10x इज कंटिन्यूस फंक्शन इन डोमेन। आपको पता है 10x और कोटेक्स सेक एक्स और कोसेक एक्स ये चारों ही कंटिन्यूस फंक्शन है डोमेन में, बाकी अदर भी हैं बट ये कह रहा है कि 10x इज कंटिन्यूस फंक्शन है। कंटिन्यूस का मतलब सातत्य हैं, कंटिन्यूस हैं, ये दे रखा है। इसका मतलब आपको पता है 10x का मतलब sin x अपॉन cos x, दोनों ही कंटिन्यूस है तभी कंटिन्यूस है। बट रीजन क्या दे रखा है, द पॉइंट ऑफ द टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। पॉइंट का मतलब अपॉन वाले फंक्शन, जैसे आपके पास है 10x का है sin x अपॉन cos x, ऊपर वाले में तो डोमेन लिख दिया, नीचे वाले में डोमेन नहीं लिखा। इसका मतलब इसका रीजन इसके लिए गलत हो रहा है क्योंकि अपने को इसका कोई डोमेन नहीं दिया। तो अपॉन के जितने भी फंक्शन आते हैं अपॉन में आते हैं उनके लिए नीचे डोमेन होना कंपल्सरी है। इसका मतलब रीजन इसके लिए गलत है। तो आपके पास फर्स्ट तो राइट है बट सेकंड गलत है। तो आंसर आपके पास क्या है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ध्यान रखिए 10x कंटिन्यूस दे रखा डोमेन में बट इसका रीजन जो है वो गलत क्यों हो गया, क्योंकि इसने डोमेन की बात नहीं की, प्रांत की बात नहीं की, इसलिए आप इसका जवाब नहीं कह सकते किसकी वजह से सही है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आंसर आपके पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है असर्शंस का, एफ एक्स बराबर मोड 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स, इसके अंदर भी मोड है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है इन डोमेन एक्स बिलोंग्स टू आर के अंदर ये कंटिन्यूस है, सातत्य दे रखा है। रीजन द कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। कंपोजिट का मतलब है संयुक्त फलन, संयुक्त फलन भी सातत्य होता है, ये अपने को कह रहा है, बिल्कुल सही है। तो देखो आपके पास यहाँ पर 2 फंक्शन हो गए,
एक मोड एक्स का और एक 1 माइनस एक्स का, और फिर उसको मोड में दिया आपके पास। तो यहां पर अपन देखें एच एक्स बराबर मोड एक्स और जी एक्स बराबर अपन ले लिया 1 माइनस एक्स। अब ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, तो इसका मोड भी कंटिन्यूस है। अब इनका कंपोजिट लेंगे, कंपोजिट का मतलब अपन ऐसा लेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, क्या इसका जी एक्स निकालेंगे 1 माइनस एक्स, फिर मोड एक्स, दोनों को अपन कंबाइन करेंगे तो आपके पास ये फंक्शन आ जाएगा। इसका मतलब इसका रीजन जो है बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि खुद भी कंपोजिट फंक्शन है और ये कंपोजिट फंक्शन के लिए कंटिन्यूस कह रहा है, तो पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है, और दूसरा इसका रीजन वो भी करेक्ट है, इसीलिए आपके पास फर्स्ट ऑप्शन इसका फर्स्ट आंसर आपके पास आएगा। तो इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में लिखकर फिर उसका जवाब दें और फिर देखें आप कहाँ गलती कर रहे हैं। फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम है कमेंट्स बॉक्स में डालिए, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा आपको। तो ज्यादा ज्यादा इनको करिए और अपने फ्रेंड्स को सेंड करिए और इसको आप आगे से आगे चलते रहिए, पढ़िए।